कुछ ऐसा जिसे हर किसी को तलाश है, पर यही नहीं पता है कि तलाश किसकी करनी है। हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल। आप जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतरीन करना चाहते हैं, या फिर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, या आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके पैशन और इंटरेस्ट के बारे में। आप अपने पैशन और इंटरेस्ट को पहचानो और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले ये जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, अगर बात करें इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क क्या है कि अपने सपनों को, अपने इंटरेस्ट और पैशन को पहचाना है और इस पर वर्क किया है। वो लगातार अपने आप पर वर्क किया है। इस वजह से आज दुनिया की जानी मानी हस्तियों में उसका नाम आता है। और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन और इंटरेस्ट को पहचाना और इस पर वर्क किया। अगर बात करें कलेक्टर की, तो कलेक्टर को पाने के लिए अपने इंडिया के सेकेंडरी टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है, यूपीएससी, जो कि सब बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम है। और अगर बात करें कलेक्टर की, तो कलेक्टर क्या है कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। मतलब गवर्नमेंट उसको आदेश देती है और कलेक्टर तब काम करता है, और कलेक्टर उसी काम को करेगा जिस काम को गवर्नमेंट द्वारा आदेश किया जाएगा। वो अपने नए नए रूल्स को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। अगर बात करें इलॉन मस्क की, तो वो अपने नए रूल्स क्रिएट कर सकता है, या फिर रूल्स को मिटा भी सकता है। अगर वो जब चाहे तब नौकरी में आ सकता है, या फिर जब चाहे तब वो अपना काम कर सकता है, या जब चाहे जो जो उसे करना है वो करेगा, क्योंकि इलॉन मस्क खुद का मालिक है। अगर बात करें कलेक्टर की, तो कलेक्टर खुद का मालिक नहीं है। और जबकि अगर बात करें सबसे टफेस्ट एग्जाम की क्रैक करने के बाद इंसान कलेक्टर बना है, उसी यहाँ तक कि मतलब कि टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के बाद फुल छूट नहीं है। इस चीज़ को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी स्कूल की बात की जाए, तो उसमें फर्स्ट से लेकर 12th क्लास की जो पढ़ाई होती है, अगर फर्स्ट क्लास की बात की जाए, तो क्लास में 50% से कम बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लगाते हैं। अगर मार्क्स की बात की जाए, तो क्लास में 50% ज़्यादा बच्चों के मार्क्स 50 एबव आते हैं। अगर वो अपने पैशन और इंटरेस्ट को पहचान लेते हैं, तब तो और ज़्यादा बेहतरीन काम कर सकते हैं। जब वो पढ़ाई में बिना मन लगाए 50 एबव मार्क्स ला सकते हैं। तो मुझे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में समझते हैं। जब मैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने गया, तो मुझे वहाँ टीचर द्वारा बताया गया कि फर्स्ट से लेकर 12th क्लास की जो पढ़ाई होती है, इसमें टीचर मतलब किसी ऑथर द्वारा लिखी गई बुक को हम पढ़ते हैं, चाहे फर्स्ट क्लास की हो चाहे 12th क्लास की। अगर फर्स्ट क्लास की बात करें, तो कोई ऑथर बुक को लिखता है और उस बुक को पढ़ते हैं। उसमें जो क्वेश्चन होता है, ऑलरेडी मेंशन्ड आंसर को, जो पहले से लिखे हुए उत्तर को हम जा करके एग्जाम में लिखते हैं। तो हमारे टीचर ने कहा कि अगर इस तरीके की जो पढ़ाई होती है, ये गुलाम की पढ़ाई है, इसमें बस हमारा थोड़ा सा माइंड ही डेवलप होता है। और अगर बात की जाए किसी मजदूर की, तो मजदूर भी फिजिकली स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो लगातार अपने बॉडी से वर्क करता है, तो फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है। और हम यहाँ पर माइंड से वर्क करते हैं, स्कूल के बच्चे, जिस वजह से उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा डेवलप होता है। इस चीज़ को थोड़ा और समझ सकते हैं कि अगर किसान की बात की जाए, तो जो किसान होता है ये पढ़ा लिखा नहीं होता है, और फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। वो जितना ज़्यादा वर्क करता है, उतनी ज़्यादा वो अर्निंग करता है अपनी खेती और किसानी करके। अगर वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा वो अर्निंग करेगा, वो क्योंकि वो अपने पैशन और इंटरेस्ट को पहचाना है, अपनी हॉबी को, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उस पर वो वर्क कर रहा है और उसे सेटिस्फाई है। अगर बात करें कि अब बात करें कि कोई इंसान अगर नौकरी कर रहा है, तो पढ़ लिख कर सोचिए नौकरी करने गया, और वो यही ढूंढता है कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूँ। सबका यही सपना होता है। तो मतलब कि हर एक इंसान का सपना यही होता है कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करें। और जबकि अगर इंसान किसी की नौकरी कर रहा है, मीन्स गुलामी कर रहा है, तो आप पढ़ लिख कर किसी की गुलामी कर रहे हो। वहीं किसान की बात की जाए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। तो यहाँ पर बेटर कौन है? जाहिर सी बात है, किसान। तो ऐसे ही अगर आप अपने पैशन और इंटरेस्ट को पहचानते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुकून में रहती है। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो अपनी लाइफ में, और आप इतना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं कि कोई साधारण इंसान इतनी अर्निंग नहीं कर सकता है। इसलिए आपको अपने पैशन और इंटरेस्ट को पहचानना होगा, इस पर वर्क करना होगा। अब हम अपने पैशन और इंटरेस्ट को कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। इसलिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। इन दो तरीके से आप अपने पैशन इंटरेस्ट को इजीली पहचान सकते हैं। जिसमें से पहला तरीका है, जब आप बचपन में थे, तो आपको क्या करने का ज़्यादा मन करता था, या फिर आपके पेरेंट्स जिसके लिए बार बार मना करते थे, आप वही बार बार काम करते थे। या कह सकते हैं कि ऐसा काम जिसे अगर आपके पास कोई काम नहीं है, फिर भी आप उस काम को करोगे ही करोगे। इस तरीके से अपने पैशन इंटरेस्ट को पहचान सकते हैं। अगर आप अभी भी अपने पैशन इंटरेस्ट को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसके लिए दूसरा तरीका है, आप 5 इंटरेस्ट को एक डायरी या कॉपी में लिखें। इसके लिए एक एक दिन का निर्धारित करें। जो आपका ये पहला दिन है, ये आपके पहले इंटरेस्ट का दिन है, तो आप ये जो दिन है, इसको एक टारगेट के हिसाब से सेट करें। ये जो आपका टारगेट है, 5 दिन के बराबर का एक दिन का टारगेट होना चाहिए, और आपको इस टारगेट पर लगातार वर्क करना है। और जब शाम हो, तो आपको ये चीज़ चेक करना है कि अगर आपको इस टारगेट को कंप्लीट करते समय थोड़ी सी भी बोरियत महसूस हुई है, तो ये आपका टारगेट नहीं है।
आप यही चीज़ दोबारा रिपीट करिए अपने दूसरे टारगेट को लेकर के। अगर आपको उसमें भी थोड़ी सी बोरियत महसूस होती है तो आपका टारगेट नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी बोरियत महसूस नहीं हो रही है अपने टारगेट को करते समय, तो यही आपका टारगेट, यही आपका इंटरेस्ट है, आपको इसी पर वर्क करना चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने इंटरेस्ट, पैशन या हॉबी को पहचान सकते हैं और इस पर वर्क करके आप दुनिया में महारत हासिल कर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो चीज़ आप कर सकते हो। आपको अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। होप दिस हेल्पफुल।